So hi everyone. So in this video today we will be discussing about question of K-map. तो K-map अब तक हमने पढ़ लिया था और कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लिए थे K-map से रिलेटेड। तो आज हम थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन करेंगे K-map का ही होता है, जिसमें इनपुट्स दिए होते हैं और कंडीशंस दिए होते हैं और हमको फिर पता करना होता है उस इनपुट और उस कंडीशन से हमें ट्रुथ टेबल बनानी होती है और उस हिसाब से हमें फिर K-map से उस एक्सप्रेशन को रिड्यूस करना होता है। सो जैसे कि आपको दिख रहा होगा एक क्वेश्चन है, आ फुटबॉल कोच एनालाइज द क्राइटेरिया फॉर विन ड्रॉ ऑफ स्ट्रीम। यहाँ पर उन्होंने तीन कंडीशन दी हैं कि अगर सेंटर और फॉरवर्ड प्लेयर्स परफॉर्म वेल तो एंड डिफेंडर डू नॉट परफॉर्म वेल, तो इस कंडीशन में हमें जीत या फिर ड्रॉ मिलेगा अगर ऐसा होता है, अगर ये कंडीशन होती है ट्रू। अगर गोल कीपर और डिफेंडर परफॉर्म वेल बट सेंटर प्लेयर डू नॉट परफॉर्म वेल, अगर ये कंडीशन है तो भी हम जीतेंगे या फिर ड्रॉ होगा। इफ ऑल प्लेयर परफॉर्म वेल, तो भी हम जीतेंगे या फिर ड्रॉ होगा। ये तीन कंडीशन है जहां पर हम जीत सकते हैं या फिर ड्रॉ हो सकता है अकॉर्डिंग टू फुटबॉल कोच। उसके बाद यहाँ पर इनपुट्स दिए हुए हैं, सी का मतलब सेंटर प्लेयर परफॉर्म वेल, डी का मतलब डिफेंडर परफॉर्म वेल, एफ का मतलब फॉरवर्ड प्लेयर परफॉर्म वेल और जी का मतलब गोल कीपर परफॉर्म वेल। तो अगर इनकी वैल्यू 1 है तो इसका मतलब दे परफॉर्म्ड वेल, इनकी वैल्यू 0 है तो दे डू नॉट परफॉर्म्ड वेल। फिर एक आउटपुट है, हमको बताना है आउटपुट एक्स, जिसका मतलब होता है डिनोट विन या ड्रॉ क्राइटेरिया। अगर 1 है तो वो जीतेंगे या फिर ड्रॉ होगा, और अगर 0 है तो वो वहां पर हमें लॉस मिलेगा। तो इतना तो मैंने क्वेश्चन समझा दिया। अब इसको करेंगे कैसे? सारे क्वेश्चन सिमिलर तरीके से होंगे तो उसकी चिंता नहीं करना, बस ये इनपुट और कंडीशन ऐसे देखते हैं, ये याद रखना। तो हमारे पास कुछ कंडीशन है, सी डी एफ जी ये हमारे इनपुट्स हैं, तो हम टेबल में उनको लिख लेंगे, सी डी एफ और जी, और एक्स हमारा आउटपुट है, तो एक्स हमारा आउटपुट हो गया। अब ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं ये तो पता ही होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर 4 इनपुट्स हैं तो हमको ट्रुथ टेबल बनानी है, तो टोटल 16 कंडीशंस होंगी। तो 8 0 पहले वाले में लाइन से इस तरीके से बनाते हैं, हमने बताया था 4 0 फिर 4 0, तो 8 0 हो गए, फिर 8 1, और इस वाले में 4 0 फिर 4 1 फिर 4 0 और फिर से 4 1, और थर्ड वाली लाइन में क्या होता है, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 फिर 0 0 और फिर से 1 1। जी वाले में 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। तो कुछ इस तरीके से हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो ट्रुथ टेबल तो हमारी बन गई। अब हमको कंडीशन का यूज करना है और हमको यहाँ पर ट्रुथ टेबल में x का जो आउटपुट होगा वो निकालना है, क्योंकि अब हम x अपने हिसाब से नहीं करेंगे। तो हम अब कंडीशंस देखेंगे। पहली कंडीशन क्या है कि अगर c एंड f की वैल्यू 1 है, c इज इक्वल टू 1 और f इक्वल टू 1, यहाँ पर है ना सेंटर एंड फॉरवर्ड प्लेयर परफॉर्म वेल, इसका मतलब c की वैल्यू 1 है और f की वैल्यू 1 है, बट डिफेंडर डू नॉट परफॉर्म वेल, मतलब डिफेंडर की वैल्यू क्या है, 0 है। ये पहली कंडीशन हो गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है कि गोल कीपर एंड डिफेंडर परफॉर्म वेल, तो गोल कीपर मतलब G1 है और डिफेंडर यानी D1 है, बट सेंटर प्लेयर डू नॉट, तो C की वैल्यू क्या है, 0 है। तीसरी कंडीशन है कि ऑल प्लेयर परफॉर्म वेल, मतलब C इक्वल टू F इक्वल टू D इक्वल टू G इक्वल टू 1, मतलब सारे की वैल्यू 1 है। तो ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती हैं तो वहां पर हमें 1 करना है। तो हम नीचे जाएंगे ट्रुथ टेबल में, तो पहला देख लेते हैं C1 F1 D0 कहां पर है, ये हमको ढूंढना है। C की वैल्यू 1, F की वैल्यू 1 और D की वैल्यू 0, तो हमको इसमें से ढूंढना है पहले C1, ठीक है। तो C यहां पर 1 है, ये नीचे के 8 में C1 है, C हमें 1 चाहिए, F हमें 1 चाहिए और D 0 चाहिए, तो C1 और F1, C1 F1 D 0। तो ये वाले में देखिए C की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू 1 है, F की वैल्यू 1 है और D की वैल्यू 0 है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, X में 1 लिख देंगे। फिर नीचे वाले में भी सेम है, C की वैल्यू 1, F की वैल्यू 1 और D की वैल्यू 0, तो यहां पर भी हमने 1 कर दिया। फिर इसके नीचे वाले में तो F की वैल्यू 0 है, तो इसको हम नहीं ध्यान देंगे। नीचे C1 F1 और D भी 1 है, तो इसमें भी नहीं रखेंगे हम।
तो यही दो कंडीशन थी जहां पर C1 है, F1 है और D 0 है। तो पहली कंडीशन हमने लिख ली। अब हम देखेंगे कि दूसरी कंडीशन क्या थी। दूसरी कंडीशन हमारी है G1 D1 और C 0, G1 D1 और C 0। तो यहां पर देखो G1 है, D1 है और C 0 है, तो यहां पर भी हम 1 लिख देंगे। और उसके नीचे के नीचे देखो G1 है, D1 है और C 0 है, तो यहां पर भी हम 1 कर देंगे। अब लास्ट कंडीशन हमारी थी कि मतलब जितने सारे 1 हो, तो वो जो लास्ट वाला है यहां पर भी ये सेटिस्फाई हो रहा है कि जितने हैं सारे 1 है। तो फाइनली हमारे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। तो करना क्या है कि जो तीनों कंडीशन आपने बनाई हैं उनको देख के जहां जहां पर वो सेटिस्फाई हो रही वहां पर हमें आउटपुट में 1 कर देना है। सिंपल सा काम है। इतना हो जाए तो बाकी जगहों पर क्या करना है, 0 फिल कर देना है। तो बाकी जगह पर मैं 0 फिल कर देता हूँ। ये 0, 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 ये 0 और ये 0। बाकी जगह पर मैंने 0 फिल कर दिया। जहां जहां पर कंडीशन ट्रू हो रही थी वहां पर मैंने 1 फिल कर दिया। अब क्वेश्चन में वापस जाना है और इससे देखना है कि ये पॉस है या फिर सॉप है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि हमें ड्रॉ द ट्रुथ टेबल फॉर इनपुट एंड आउटपुट, राइट द पॉस एक्सप्रेशन। तो हमें पॉस एक्सप्रेशन लिखना है। तो पॉस एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम टाइप का लिखना है। और पॉस में मैंने बताया था इंपॉर्टेंट क्या है, 0 इंपॉर्टेंट है। हम जब के मैप भी बनाते हैं तो क्या फिल करते हैं, 0 फिल करते हैं। तो यहाँ पर हमें इस ट्रुथ टेबल से 0 को निकालना होगा। तो पहले तो ट्रुथ टेबल में एक नंबरिंग कर लेना साइड में अपने लिए, ठीक है। कि जैसे ये क्या है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, तो ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, 12 है, ये 13 है, ये 14 है और ये 15 है। तो इस तरीके की नंबरिंग कर लेना खुद के लिए। अब इसमें से हमको क्या करना है, अब हमें फंक्शन लिखना है या फिर उसका एक्सप्रेशन लिखना है, पॉस एक्सप्रेशन लिखना है। तो उस तरीके से लिखेंगे f, इसमें क्या है, c है, d है, f है और g है। f नहीं, ये x है, x ऑफ। अब यहां पर हमें पॉस एक्सप्रेशन लिखना है। तो अब देखिए हम कैसे इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो एक्सप्रेशन लिखना तो काफी सिंपल है। आपको वो एक्सट्रैक्ट करने हैं जो जो 0 है, ठीक है, जितने 0 है। पहला वाला ये 0 है, 0 प्लेस पर C D F G, तो हम लिखेंगे C प्लस, हमें पॉस में लिखना है मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ सम। तो हम प्लस में लिखेंगे पहले C प्लस D प्लस F प्लस G। सारे 0 हैं यहाँ पर तो किसी पर बार नहीं लगेगा, ये वाला उठाना है, ठीक है। पहला C D F G सारे 0 हैं यानी किसी पर भी बार नहीं लगेगा। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई रहेगा। फिर दूसरा वाला 0 हमें उठाना है यहाँ पर से 1, यानी यहाँ पर 0 है, आउटपुट में जहां पर 0 आया है वो वाले उठाने हैं। C D F G फिर से रहेगा, पर इस बार क्या होगा, G की वैल्यू 1 है तो G पे क्या होगा, बार लग जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हम ये वाला निकालेंगे 2 वाला। इसमें क्या है, इसमें F की वैल्यू 1 है तो C D F पे बार लग जाएगा प्लस G। फिर उसके बाद उसके नीचे वाला 3 वाला उठाएंगे, इसमें F और G दोनों पे बार लगेगा तो C प्लस D प्लस F पे बार प्लस G पे बार। क्यों लगेगा, क्योंकि F और G की वैल्यू 1 है। फिर उसके बाद उसके नीचे वाला उठाएंगे जहां पर 0 आउटपुट है, C प्लस D प्लस F प्लस G। इस बार बार किस पे रहेगा, D पे रहेगा। फिर उसके बाद 5 वाला छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें 5 में 1 आउटपुट आ रहा है। 6 वाला में भी 0 आउटपुट आ रहा है तो हम फिर से लिखेंगे C प्लस D प्लस F प्लस G, जिसमें F और D पर बार रहेगा। इस तरीके से करके आप सारे निकाल लीजिएगा। यहाँ पर काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, बाकी सेम रहेगा। C प्लस D प्लस F G लिख लेना सारे, और उसके बाद जहां जहां पर बार है वहां, जहां जहां पर 1 है वहां पर बार लगा देना। सिंपल, यही होगा इसका एक्सप्रेशन। और एट लास्ट फिर इसके बाद एक लाइन और लिख देना। इतना कंप्लीट करने के बाद जो मैंने रिमेनिंग छोड़ा है, C D F और G इज इक्वल टू, अब इसको इस फॉर्म में लिखना है, पाई रहेगा यहाँ पर क्योंकि पॉस है, और 0 1 2 3 4 6 8 9 12 13 और 14। जब अभी तक हम लोग के मैप के जो क्वेश्चन करते थे उसमें हमको यही मिलता था,
यही चीज दिया रहता था और हम उसकी हेल्प से के मैप बनाते थे। लेकिन इस बार क्या है, ये नहीं दिया गया, कंडीशन दी गई है जिसकी हेल्प से पहले हमने ये निकाला, हमने ये चीजें निकाली, अब इसकी हेल्प से हम के मैप बनाएंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अब इसको कर लेते हैं। तो एक के मैप हमको बनाना है पॉश टाइप का, और जहां पर हमको इनपुट इस हिसाब से देना है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसमें नंबरिंग कर लेते हैं, 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 और 14। और जहां जहां पर ये नंबर्स है वहां पर हमें 0 फिल करना है। तो 0 एड्रेस पर हमें 0 फिल करना है, 1 एड्रेस पर, 2 एड्रेस पर, 3 एड्रेस पर, 4 एड्रेस पर, 6 एड्रेस पर, 8 9 पर, 12 13 14 पर। तो 12 13 एंड 14 इतना कर लिया। और यहाँ पर एक चीज हमें और करनी पड़ती थी, तो हमको यहाँ पर लिखना होगा f प्लस जी, f प्लस जी, f प्लस जी और f प्लस जी। और 1 पे हमें बार करना है, तो g पे यहाँ बार हो जाएगा, यहाँ पर f और g दोनों पे बार, यहाँ पर सिर्फ f पे बार। और इस साइड हमें क्या होगा, c प्लस डी, c प्लस डी, c प्लस डी और c प्लस डी। बार कहाँ कहाँ पर होगा, जहां जहां पर 1 होगा। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, अब यहाँ पर हमें सिर्फ पेयर्स बनाने, पेयर्स या फिर कॉर्ड बनाने या फिर ऑक्ट बनाना है। तो यहाँ पर क्या कोई ऑक्ट बन सकता है, सोचिए। 8 यहाँ पर कहीं पर बन सकते हैं, 8 तो यहाँ पर ऑक्ट तो कोई बनेगा नहीं, तो ऑक्ट हमको छोड़ देना है। हमें क्या करना है, अब हमें कॉर्ड पर ध्यान देना है। तो कॉर्ड यहाँ पर ये चारों एक साथ हैं, तो एक कॉर्ड बन सकता है यहाँ पर। और क्या कोई कॉर्ड बन सकता है, और दूसरा कॉर्ड ये बन सकता है, ये चारों एक साथ हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है सारे आ जाने चाहिए, बस सारे किसी न किसी शेप के अंदर आ जाने चाहिए। एक और कॉर्ड दिख रहा होगा, एक कॉर्ड ये बन जाएगा, तो 3 कॉर्ड तो हमारे बन गए। अब आप चाहे तो इन दोनों का पेयर बना सकते थे, लेकिन पेयर से पहले क्या बनाना है, पेयर से पहले हम कॉर्ड बनाना पर ज्यादा फोकस करते हैं। अगर कॉर्ड बन रहा है तो कॉर्ड ही बनाएंगे। अब यहाँ पर ये 2 बच गए, क्या ये कॉर्ड में शामिल हो सकते हैं? अगर हम इसको भी इंक्लूड कर लें तो कॉर्ड तो बनेगा नहीं, इसके ऊपर वाला भी अगर इंक्लूड कर लें तो यहाँ पर हम सिर्फ पेयर बना के छोड़ देंगे, यहाँ पर हम सिर्फ एक पेयर बना देंगे। तो इतना हो गया, यहाँ पर हमारे सारे कंप्लीट हो गए, कोई बच भी नहीं रहा है और हमने सारे बना दिए। तो हमको 3 कॉर्ड मिले और उसके बाद फिर हमें एक पेयर मिला, तो हम नीचे लिख लेंगे। तो हमको क्या लिखना है, कॉर्ड 1, कॉर्ड 2, कॉर्ड 3 और उसके बाद एक पेयर। कॉर्ड 1 हमने कैसे बनाया है, हमने M0, M1, M3 और M2 की हेल्प से बनाया है। ये पहली वाली जो लाइन है इसकी हेल्प से बनाया है। फिर हमको क्या करना है, हमको इनमें से कॉमन निकालना है, कॉमन जो तीनों में। तो अगर वो हॉरिजॉन्टल हम देखें तो हमको क्या मिल रहा है, C प्लस डी मिल रहा है। C प्लस डी पूरे में कॉमन है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल चारों में C प्लस डी कॉमन है। अगर हम वर्टिकली जाएं, तो वर्टिकली हमें कुछ नहीं कॉमन मिलेगा, क्योंकि इस पहले वाले वर्टिकल में क्या है, एफ जी है, दूसरे में F प्लस जी बार है, तीसरे में F बार प्लस जी बार है और चौथे में F बार प्लस जी है। हमें कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है। तो पहले कॉर्ड में हमें सिर्फ क्या कॉमन मिला, C प्लस डी। ठीक है, तो पहले कॉर्ड में हमें कॉमन सिर्फ C प्लस डी मिला। अब दूसरा कॉर्ड देखते हैं, कॉर्ड 2। कॉर्ड 2 हम कौन सा ले लेते हैं, ये वाला जो हमने ये वाला हमें कॉर्ड ले लेते हैं। तो कॉर्ड 2 में अगर हम हॉरिजॉन्टल जाएं, हॉरिजॉन्टल ये 2 लाइन का इंक्लूड करके कॉर्ड बना है, तो हॉरिजॉन्टल जाने पे हमें क्या कॉमन मिल रहा है, C बार प्लस, हॉरिजॉन्टल में हमें क्या है, एक हमारे पास C बार प्लस D बार है और एक हमारे पास C बार प्लस D है। तो कॉमन क्या बचा, कॉमन बचा हमारे पास C बार, तो इसमें हमें कॉमन मिल रहा है C बार। और वर्टिकली जाए तो वर्टिकली हमारे पास ये 2 लाइन्स है, वर्टिकली हमारे पास ये 2 लाइन है, इसमें कॉमन क्या है, एक में F प्लस जी है इस वाले में और दूसरे वाले में F प्लस जी बार है। तो कॉमन क्या है, F, तो C बार प्लस F, दूसरे कॉर्ड में ये कॉमन रहेगा। दूसरे कॉर्ड का भी इसी तरह लिख लीजिए। दूसरा कॉर्ड कैसे बना है, M12, M13 और M8 और M9 इसकी हेल्प से बना है।
तीसरा कॉर्ड देख लेते हैं। तीसरा कॉर्ड ये वाला है, मैं पहले हटा देता हूँ ये सब। ये तीसरा कॉर्ड हमारा ये जो दिख रहा है ये वाला है। इस कॉर्ड को अगर वर्टिकली देखें तो हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, एफ प्लस जी कॉमन मिल रहा है। तो वर्टिकली में हमारे पास कॉमन क्या है, एफ प्लस जी। और हॉरिजॉन्टल देखें, हॉरिजॉन्टल ये 4 लाइनों से मिलकर बना है और इसमें कुछ नहीं है कॉमन, ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे। और ये कैसे बना है हमारा, M0, M4, M12 और M8 से। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचता है, इसके बाद हमारे पास बचता है एक पेयर, तो लिख लेते हैं पेयर 1। पहला जो हमारा पेयर है यहाँ पर 6 और 14 से मिलके बना है, तो M6 और M14। और अगर हम पेयर को देखें, अगर हम हॉरिजॉन्टली पेयर को देखें तो हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, C प्लस डी बार और C बार प्लस डी बार। तो कॉमन क्या है, डी बार, तो हम उसको लिख लेंगे। कॉमन हमारे पास क्या है, डी बार है पेयर में। और अगर वर्टिकली जाएं तो वर्टिकली क्या कॉमन है, वर्टिकली सिर्फ है F प्लस जी। वर्टिकली देखिए ये वाली लाइन है पेयर में, अगर पेयर में वर्टिकल लाइन क्या है, ये है। और ऊपर क्या लिखा है, F बार प्लस जी, जो कि पूरे में है। तो हम यहां से क्या करेंगे, यहां से हम F बार प्लस जी लिख लेंगे। तो डी बार था ही हमारे पास जो इधर हॉरिजॉन्टली मिला था, प्लस F बार प्लस जी, हमको यहाँ पर ये मिल गया। तो हमको यहाँ पर सारे मिल गए शेप्स, कॉर्ड 1, कॉर्ड 2, कॉर्ड 3, पेयर 1। तो एक चीज आप ध्यान दीजिए, जो जब हम कॉर्ड बनाते हैं तो हमारे पास सिर्फ दो टर्म्स आए, जैसे सी और डी। लेकिन जैसे हमने पेयर बनाया हमको 3 मिले, डी बार प्लस एफ बार प्लस जी। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि कॉर्ड या फिर ऑक्ट बनाए, क्योंकि अगर कॉर्ड या ऑक्ट बनाया तो हमें उतने लेस एलिमेंट्स मिलेंगे और हमें रिड्यूस ही तो करना है। तो हमें रिड्यूस करना है, इसका मतलब कि हम क्या कोशिश करेंगे कि हमको कम से कम मिले, इसलिए हम ऑक्ट या फिर कॉर्ड बनाने की कोशिश करते हैं। अब हम यहाँ पर फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन क्या था हमारे पास, सी डी एफ और जी इज इक्वल टू पाई, और उसके बाद हमको क्या लिखना है, सी प्लस डी। इन सभी को हमें लिख लेंगे, सी प्लस डी एक ब्रैकेट में, इसमें मल्टीप्लाई का साइन, फिर सी बार प्लस एफ, हम मतलब पॉस के फॉर्म में लिख लेंगे, और एफ प्लस जी, और डी बार प्लस एफ बार प्लस जी। काफी सिंपल था क्वेश्चन, इसी तरीके से करना है। और इतना करने पर लगभग 15 नंबर, जितने नंबर क्वेश्चन आएगा वो आराम से मिल जाएंगे, और इस तरीके के क्वेश्चंस आते भी हैं। इतना ही करना है और आपका के मैप यहाँ पर समाप्त हुआ। सो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं, मैं आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाय बाय।